दोस्तों, बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे हुए हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस बीच 1 सितंबर आ रही है और 1 सितंबर आते आते कांग्रेस पार्टी ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ये मास्टर स्ट्रोक इस देश के लोकतंत्र के लिए है और चुनाव आयोग जो सवालों पर सवाल कर रहा था उसके जवाब के तौर पर भी क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने और किस तरह से ज्ञानेश गुप्ता जी एक बार फिर से फंस गए हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 7 अगस्त को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। 1-2 दिन नहीं बल्कि 10 दिन उन सवालों के जवाब देने के लिए समय लिया गया ज्ञानेश गुप्ता जी की तरफ से, लेकिन उन सवालों का जवाब दिया नहीं जा पाया। उल्टा ये कहा गया कि आप एफिडेविट दीजिए या फिर आपके जो भी सवाल हैं उनको झूठ मान लिया जाएगा और आपको इस देश से माफी मांगनी पड़ेगी। इस बीच अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि भाई एफिडेविट तो हमने भी दिए थे, 18,000 एफिडेविट दिए थे, लेकिन आपने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। अब इसके बाद में एक और ट्विस्ट आ गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 89 लाख शिकायतें की गई हैं। जी हां, 1 सितंबर तक का समय था शिकायतें करने का और यह कहा जा रहा था कि राजनीतिक दलों की, खासतौर से विपक्षी पार्टियों की तरफ से कोई शिकायतें नहीं की गई हैं एसआईआर की प्रक्रिया के मद्देनजर, जबकि आज इस बात का खुलासा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया है कि हमने 89 लाख शिकायतें की हैं चुनाव आयोग को, जो एसआईआर की प्रक्रिया के मद्देनजर उनको खामियां नजर आई उसके मद्देनजर। ऐसे में क्या कहा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। दोस्तों, आज पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने कहा चुनाव आयोग अपने सोर्सेस के माध्यम से खबरें प्लांट करवाता रहता है कि किसी राजनीतिक पार्टी से कोई शिकायत नहीं आ रही। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। जब हमारे बीएलए शिकायत लेकर आते हैं तो उनसे शिकायतें नहीं ली जाती, उनसे कहा जाता है कि हम लोगों से शिकायतें लेंगे। ऐसे में राजनीतिक दलों और बीएलएस का रोल क्या है? कल 1 सितंबर है, चुनाव आयोग में एसआईआर के तहत शिकायतें दर्ज करवाने की आखिरी तारीख है। ऐसे में हमारे बीएलओज ने बिहार के नागरिकों के आवेदन दर्ज करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीएलओज ने सभी के आवेदन इकट्ठा कर जिला अध्यक्षों के माध्यम से डीईओ को जमा करवाए हैं। ये बात पवन खेड़ा कह रहे हैं। और अभी तक दोस्तों आपने गोदी मीडिया और गोदी एंकर्स के मुंह से यही सुना होगा। डिबेट्स में इस बात को लेकर खूब चर्चा हुई, खूब घेरने की कोशिश की जाती रही कि देखिए विपक्ष के पास तो कोई शिकायत है ही नहीं, बेवजह के आरोप लगा रहे हैं। जो चुनाव हो चुका है उसके कागजात निकाल कर सामने ला रहे हैं, जबकि जो प्रक्रिया अब बिहार में हो रही है उसमें कोई शिकायतें नहीं दे रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी अब खुद कह रही है 89 लाख, जी हां 89 लाख शिकायतें दी गई। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। 89 लाख शिकायतों में अगर आधी भी, मैं कहता हूं 10%, 20% भी अगर सही शिकायतें हैं तो चुनाव आयोग की ये जो प्रक्रिया है एसआईआर की, इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है और अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं उन तमाम आरोपों को सही साबित करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि बिहार में जो भी आरोप लग रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में, जो खामियां निकलकर सामने आ रही हैं, एक ही एड्रेसेस पर बहुत सारे लोगों का नाम दर्ज है, एक लोगों का नाम कई जगहों पर दर्ज है, इस तरह के आरोप तो राहुल गांधी भी लगा रहे थे। इस तरह के आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा रहे थे। अब वहीं अगर प्रक्रिया दोहराई जा रही है एसआईआर की प्रक्रिया होने के बावजूद, तो फिर अपने आप में तो सवाल उठेंगे ही और चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर भी सवाल उठेगा, चुनाव आयोग की रणनीति पर भी सवाल उठेगा। दोस्तों, कहा तो यह भी जा रहा है कि आरटीआई दाखिल की गई थी और आरटीआई के जरिए चुनाव आयोग से यह जानकारी जुटाने की कोशिश की गई कि आखिरकार ये जो आप एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं, कौन सी रणनीति के तहत कर रहे हैं, तो इस पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कहा गया है कि हमको नहीं पता। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं और उन आरोपों के मद्देनजर ज्ञानेश गुप्ता जी उनसे एफिडेविट मांग रहे थे, वो क्या इन 89 लाख शिकायतों पर अमल लाएंगे, इस पर कोई एक्शन लेंगे? दूसरा सवाल यह भी है कि जो पूर्व में हो चुकी हैं घटनाएं, कहा गया कि 18,000 से ज्यादा शिकायतें की गई अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस पर भी कोई जवाब दिया जाएगा क्या? और ये जो 89 लाख शिकायतें
की गई हैं, इन पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा क्या? और ये जो एक्शंस हैं, इन पर क्या किसी की जवाबदेही भी तय होगी? क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी नहीं है कि एक जो वोटर लिस्ट बनाई जा रही है उसमें दो लोगों के नाम ना हो। ये काम चुनाव आयोग जो निचले लेवल के अधिकारी हैं, बीएलओज वगैरह हैं, वहां से लेकर और जो दिल्ली में बड़े बड़े ऑफिसर्स में बैठे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में अगर खामियां हैं, दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर कोई शिकायत करने नहीं आएगा तो क्या आप वहीं खामीपूर्ण वोटर लिस्ट आप आगे बढ़ा देंगे, उसी से चुनाव करवा देंगे क्या? जिस तरह से आरोप लगे, राहुल गांधी ने कहा कि महादेवपुरा की सीट में इतनी सारी धांधली हुई, 1 लाख से ज्यादा वोटों को इधर उधर किया गया या फिर उनमें हेराफेरी की गई या फिर उनको जैसे भी गड़बड़ी की गई, वैसी ही प्रक्रिया अगर यहां पर भी अपनाई जा रही है और वही खामियां निकलकर सामने आ रही हैं, तो फिर चुनाव आयोग इस पर क्या स्पष्टीकरण देगा? हालांकि स्पष्टीकरण है नहीं किसी के पास, लेकिन 89 लाख शिकायतें करके कांग्रेस पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक जरूर चल दिया है, क्योंकि राहुल गांधी से कहा जा रहा था कि आप लिखित में दीजिए। अब लिखित में शिकायतें पहुंच गई हैं एसआईआर की प्रक्रिया के तहत। अब देखना यह बाकी है कि 1 तारीख के बाद, यानी कि 24 घंटे के बाद आखिरकार ज्ञानेश गुप्ता जी इन शिकायतों का क्या करते हैं और शिकायतों का निवारण कैसे करेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है और खामियां दर खामियां निकलकर सामने आ रही हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम नहीं जुड़े हैं, उनको नहीं पता है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार के अंदर किस तरह से लोग अपना जीवन व्यापन करते हैं, अपनी 2 जून की रोटी के लिए वो किस तरह से मेहनत करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं या फिर जो भी करते हैं। ऐसे में उनका नाम उस लिस्ट में कैसे आ जाए, उसके लिए जो प्रक्रिया, कठिन प्रक्रिया बनाई गई है, उससे वो 2-4 हो ही रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग छूट रहे हैं। ये आरोप मेरा नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ही लगा रही है। अब ऐसे में जो लोग छूट रहे हैं उनका क्या होगा और ये जो शिकायतें की गई हैं इस पर क्या एक्शन होगा, हम सबकी निगाह रहेगी। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं सुनते जाइए आखिरी में, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण खुलासा इसलिए कह रहे हैं कि लगातार सोर्सेज, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द हो गया है, सोर्सेज से चुनाव आयोग कुछ कुछ प्लांट कराता रहता है कि साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही। आपने सुना होगा, आपके माध्यम से हमें भी मालूम पड़ता है कि हमने कुछ नहीं किया। तो वो खुलासा इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख कागज, 89 लाख कंप्लेंट्स, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 89 लाख कंप्लेंट्स, 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। हम अपना काम चुपचाप करते रहे और उनके सोर्सेज की सुन के मुस्कुराते रहे। सोर्सेज कहते हैं साहब 0 कंप्लेंट्स। हमें पैटर्न समझ में आया कि ये 0 कंप्लेंट्स क्यों करवाते हैं। तो फिर ये सुनाई दिया, ये दिखाई दिया, ये महसूस किया कि हमारे बीएलएस जब शिकायतें लेकर, ऑब्जेक्शंस लेकर जाते हैं, उनसे नहीं लिया जाता, उनसे शिकायतें नहीं लेते, बोले साहब इंडिविजुअल से लेंगे। अब इतने कम समय में लाखों लोग अपनी शिकायतें करने एक तो वहां जाएंगे, तो बीएलएस का रोल क्या है बताइए, राजनीतिक दलों का फिर रोल क्या है ये बताइए। हमारा रोल यही है और वो नियमानुसार हमारा रोल है कि बीएलएस ऑब्जेक्शंस वहां जाकर देंगे, फॉर्म 6, 7, 8। अखिलेश जी तो कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, राजेश राम जी इलेक्शन लड़ते हैं, शकील भाई इलेक्शन लड़ते हैं, सबको मालूम है क्या है ये। लेकिन राजनीतिक दलों से शिकायतें नहीं लेने का आदेश ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को आ गया होगा, तो नहीं ले रहे थे। अब 1 तारीख कल है, ऐतिहासिक है। हमारी जो वोटर अधिकार यात्रा है वो 25 जिलों से होती हुई कल पटना में प्रवेश कर रही है और एक बहुत बड़ा मार्च हो रहा है। और कल ही अंतिम तारीख है जब चुनाव आयोग में ऑब्जेक्शंस एसआईआर के तहत जमा कराने का दिन हो। कल वो अंतिम तारीख है। बीएलएस ने बिहार के नागरिकों की आवेदन, आपत्तियां जमा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सबकी मदद की। यहां तक कि ऐसे वोटर आए जो आकर हमें कहते थे कि साहब हम तो भाजपा को वोट देते हैं, या हम नोटा को वोट देते हैं, या हम आपको वोट नहीं देते, भाजपा के तो कम थे, नोटा वाले ज्यादा थे, या हमारे और अन्य दलों को देने वाले लोग थे। हमने उन सब की मदद की। आपने देखा था ना उस दिन राहुल गांधी जी को काले झंडे दिखाने 3-4
बीजेपी के लोग आए 3, उन्होंने उनको भी चॉकलेट खिलाई, जीप में बैठाया। तो हमारी पार्टी की परंपरा यही है, साहब नोटा को वोट देते हो कोई बात नहीं, आओ हम आपकी भी मदद करेंगे। हमने उन सब की मदद की, उनके आवेदन भरवाने में मदद की। अब हमें रसीद, जैसा कि मैंने आपको कहा, नहीं दे रहे थे, फिर भी बूथ लेवल एजेंट 1 महीने से सब कुछ इकट्ठा करके डीसीसी के माध्यम से, जिला अध्यक्षों के माध्यम से हम लोगों ने ये कंप्लेंट्स वहां डीईओ को जमा कराई। अब